Hello and welcome back to our class. In our last class of class 7 yesterday, we have discussed a chapter, The Caged Parrot. As you know, this chapter was a mockery on the education system. What is the education system and how it works? It's just mocking on it. Before moving forward, I would like to revise you what we have learned yesterday. There were few words that we got yesterday, like scriptures, holy writings, deliberation, long and careful thought or discussion, benighted, illiterate, gilded cage, a luxurious but restrictive environment, exquisite, extremely beautiful, endeavor, effort, scribes, one who copy documents or books, upkeep, the cost to keep something in a good condition, opulence, great wealth. These are a few terms which were used in our text in our last class. The caged parrot. Let's revise what was the story when we had completed. There lived a parrot who was illiterate. In our last class, we have discussed that there was a parrot somewhere far away land. The parrot was very joyful. He used to jump, sing, and live his life. The parrot used to eat fruits of the orchard, of king's orchard, and king was having a loss in fruits business. Thus the king was displeased with the bird, and this is the reason the king was displeased. He was not happy. वो बिल्कुल खुश नहीं था उस बर्ड के साथ, क्योंकि उसे लगता था कि ये बर्ड किस काम की है, कुछ कन्वेंशंस नहीं जानती है, ना कस्टम्स जानती है और ना ही ये एजुकेटेड है। इसको पता ही नहीं है कि किस तरीके से रहना है, क्या तरीका होता है, ये जानती नहीं है और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। कैसे बर्ड है? देन किंग पास्ड अ ऑर्डर। किंग ने एक ऑर्डर पास किया टू एजुकेट द बर्ड। किंग ने कहा कि इस बर्ड को लीजिए और इसको एजुकेट कीजिए, इस बर्ड को कुछ शिक्षा दीजिए, कुछ कस्टम्स, ट्रेडिशंस, परंपराएं, ये जो कन्वेंशंस है, ये सारी चीजें सिखाइए, बताइए इस बर्ड को कि किस तरीके से रहा जाता है, क्या तरीका होता है एक सोशल लाइफ के अंदर, कैसे एक सिविलाइज्ड पर्सन जो है वो रहता है। ये सारी चीज़ों को सिखाने के लिए कुछ लोगों को हायर किया गया और बातचीत की गई। तो जो स्कॉलर्स थे बहुत सारे, वो स्कॉलर्स बैठे किंग के नेफ्यूज के साथ, बहुत बड़े डेलिब्रेशंस हुए, बहुत लंबे आवर्स तक, एंडलेस आवर्स तक डेलिब्रेशंस जो है वो चलते रहे और उन डेलिब्रेशंस का एक नतीजा सामने आया और ये सोचा गया कि आखिरकार ये जो बर्ड है ये एजुकेटेड क्यों नहीं है, क्यों ये कस्टम्स को नहीं जानती। तो आपने देखा था कल कि उन्होंने क्या प्रोनाउंस किया, उन्होंने कहा कि जो ये पैरट है, ये पैरट एक नेस्ट में रहता है और जो नेस्ट है वो स्ट्रॉज, ट्विग्स, वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है और बहुत छोटा सा। तो इतनी सारी जो वास्ट नॉलेज है, जो एक वास्ट नॉलेज है, वो नॉलेज इस नेस्ट में आ नहीं सकती क्योंकि नेस्ट छोटा है। ऐसा एक डिसीजन दिया गया बाय द स्कॉलर्स, so called educated scholars. After much discussion, it was pronounced to make a gilded cage for the parrot. अब पूरा का पूरा डिस्कशन खत्म हुआ जब उन्होंने ये तय कर लिया, ये पता लग गया उन लोगों को कि ये चीज हुई है, तो अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? एक केज बनाने को कहा, एक शानदार बढ़िया सुंदर केज जो है बनाया जाए ताकि क्या हो सके, यस वो पैरट जो है अच्छे से रह सके और वास्ट नॉलेज गेन कर सके।
रॉयल गोल्डस्मिथ मेड अ ब्यूटीफुल केज। जो रॉयल गोल्डस्मिथ थे उन्होंने एक बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा केज बनाया और जैसे ही वो केज बन के आया लोगों की भीड़ जो है उसे देखने के लिए आई। कुछ लोगों ने कहा कि इट्स एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एफर्ट, एक्सक्यूसाइट, बहुत सारे कमेंट्स थे। कुछ ने कहा हाउ लकी इज द पैरट, अगर वो कुछ लर्न नहीं कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम इतने शानदार गिल्डन केज के अंदर तो रहेगा, इस लग्जूरियस केज के अंदर रहेगा। यहाँ तक हमने कल डिस्कशन किया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोरी के अंदर आगे क्या नए मोड़ आते हैं, क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, क्या चीज़ें हमें और सीखने को मिलेगी, उस पैरेट को कैसे एजुकेट किया जा रहा है, क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं कि उस पैरेट को एजुकेट किया जाए। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेट्स रीड एंड फाइंड इट आउट। The goldsmith was paid handsomely. जो गोल्डस्मिथ था उसको काफी अच्छा पैसा दिया गया उस केज को बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने केज बनाया था। उस केज का सौंदर्य, सुंदरता और इतना ब्यूटीफुल था, बहुत सुंदर। तो उस केज को बनाने के लिए उसको काफ़ी सारी हैंडसमली यानी काफ़ी सारी रकम, अच्छी खासी रकम जो है वो दी गई थी उसे। एंड ही वेंट अवे लाफिंग, और मुस्कुराते हुए वो वापस चला गया गोल्डस्मिथ। द पंडित केम टू एजुकेट द बर्ड। नाउ दे वर, उस समय क्या हुआ करता था कि जो पंडित जो होते थे, ब्राह्मण जो होते थे, दे यूज्ड टू इम्पार्ट एजुकेशन because they were the scholars, they were the knowledgeable persons, so they used to impart education. वो लोग ही क्या करते थे, शिक्षा को आगे लोगों को बांटते थे, मतलब देते थे, सिखाते थे, पढ़ाते थे। He said a few books won't do. पंडित ने कहा कुछ गिनी चुनी किताबों से कुछ नहीं होगा, बहुत सारी किताबें चाहिए। A lot of books will be needed to educate this bird. Lots of scriptures are needed to teach this foolish bird. इस बेवकूफ पक्षी को सिखाने के लिए बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारी बुक्स जो है उनका रिक्वायरमेंट रहेगा इस बर्ड को सिखाने के लिए। There will be a need of lot of books to teach such a stupid or foolish, yes, bird. The king's nephews then called for the scribes. फिर किंग के जो nephews थे उन्होंने scribes को बुलवाया scribes को कि बहुत सारे जो आपके scriptures हैं उनको scriptures में से आप क्या कीजिए, documents बनाइए, books बनाइए अलग अलग तरीके की, ताकि इस बर्ड को शिक्षा दी जा सके, इस बर्ड को सिखाया जा सके कि किस तरीके से कैसे कैसे क्या क्या होता है, एजुकेट किया जाए एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर रहने के लिए इस वर्ल्ड। The scribes began to make copies from the manuscripts and they made several more copies from those. जो scribes थे उन्होंने manuscript से अलग अलग copies बनाना स्टार्ट किया और भी बहुत सारे अलग अलग scriptures से और रिलेटिवली दूसरी बुक्स से बहुत सारी copies बनाई different। They made a lot of books, a huge number of books to teach the parrot. Everyone applauded and said, "Bravo! What a great mountain of knowledge." जब बहुत सारी बुक्स जो है वो बन गई थी, बहुत सारी किताबें बनकर और उनका एक बड़ा सा हीप लग गया था, एक ढेर बन गया था, तो लोगों ने अपलॉड किया, लोग बहुत खुश हुए, लोगों ने कहा अरे वाह, बहुत सारा, ब्रेवो, बहुत खुश हैप्पीनेस के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया, देयर वाज एन एक्सक्लेमेशन, ब्रेवो, इतनी सारी, द माउंटेन ऑफ नॉलेज, दे सेड द माउंटेन ऑफ नॉलेज, यानी बहुत सारी जब बुक्स एक साथ पढ़ी हुई है तो इट इज अ माउंटेन ऑफ नॉलेज, बिकॉज़ फॉर्म्ड अ माउंटेन ऑफ नॉलेज by the books keeping one upon one, a mountain of knowledge they used to call it. The scribes had their bullock carts filled with generous rewards. They went home happier and richer than ever before and never again had to worry about making their ends meet. देखिए स्क्राइब्स का कितना फायदा हुआ, कुछ बुक्स उन्होंने बनाई, उन्होंने कॉपीज की और उसके
कार्ड्स फुल करके उनको बहुत सारा एक साथ बहुत सारा वेल्थ, दौलत, धन, पैसे और गिफ्ट्स दिए, जिसकी वजह से वो लोग वापस जा पाए। और साथ में उसके साथ क्या हुआ, ऐसा धन, इतनी सारी दौलत, इतना सारा पैसा एक साथ स्क्राइब्स ने कभी नहीं देखा था। They never had such type of gift or wealth. And one more thing, they never worried. After that, they never worried to get more because it was enough for them, for their life, for their need, for their lives. They got their livelihood on one things only, just copying the books. And we never, I think they never have worked after that because they have got a lot of money and a lot of wealth. I believe this thing so. The nephews were overly cautious about the upkeep of the valuable gilded cage. Now, the nephews जो थे they were overly cautious, चिंतित थे, बहुत ज़्यादा worried थे। क्यों थे worried? क्योंकि ये जो बहुत बड़ा केज जो उन्होंने बनवाया था, उस केज को ध्यान रखने के लिए, उस केज को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारा धन भी तो रिक्वायर्ड था, ताकि उस बर्ड को उस केज के अंदर व्यवस्थाएं सारी मिल सके, लग्जरी मिल सके और नॉलेज जो है कम्प्लीटली उनके पास अवेलेबल हो, तभी जाकर तो वो बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। They ensured its cleaning, polishing from time to time, necessary repairing and timely maintenance. Everyone said how satisfactory the progress is. Now see, उन लोगों ने क्या इंश्योर किया? किंग के नेफ्यूज ने इंश्योर किया कि जो केज है उसकी टाइमली पॉलिश हो सके, उस केज की टाइमली मेंटेनेंस की जा सके, उस केज के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो टाइमली हो जाए, और इसके लिए जितना भी यूज बजट जो है वो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो होने लगे। Now you just compare it with today's school formations. You have seen it, आपने देखा होगा कितने बड़े-बड़े schools जो है आजकल बन रहे हैं। There are lot of big schools in our Jodhpur also. There are lot of big schools, and they are charging a lot of money to impart education. Is this the way to impart education? Do we require very big buildings? Do we require Wi-Fi networks, and do we require other things? No. We need a book and a good mentor, a teacher. In olden times, what happened? In old times, there were a Guruji, a Acharya, who used to sit under the tree and he used to impart education. That was it. There was nothing like show and tell. कुछ भी दिखावा नहीं था उसमें. But in today, there is a lot of things which are not needed to impart education. Like the same way, the parrot, if they want to teach the parrot, they do not need a gilded cage. Why do they require a gilded cage to teach the parrot? Is there need for the maintenance and repairing and polishing of the cage? What will good that do? What good will this thing do to the parrot's education? No, there is nothing relatable. कुछ भी relatable नहीं है दोनों के बीच में. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है. Hundreds were employed for a job, and to keep an eye on these employees, 100 more were hired. All of them drew fat paychecks and filled their chests with valuables. Their brothers, relatives, even their half brothers lived in opulence. See what happens. इस सारे प्रोसीजर को, ये जो बर्ड को एजुकेट करना है, इस बर्ड को एजुकेट करने के लिए जो लोगों को कार्य दिया गया था,
वो सैकड़ों लोग थे, hundreds, they were countable in hundreds, employed to give and impart education to a bird. Along with that, there was a system, and they used to get a good check for the return of their work, and to check on them, to keep an eye on those people who are working in giving education or imparting education to the bird. There were more hundreds hired to keep an eye on those people that they are working there properly, they are doing their work properly, which is not needful. A teacher will do his work, an educator will do his work if he has given. There is no need to appoint more and more people to keep an eye or a check on that. It is inessential. This is the thing that they are doing, and they were getting a fat money amount for doing their jobs. Even they live very happily. Their chest means, chest is not this chest. Chest means the boxes to put gold or to put money. They were filled completely with the gold and with the money. And after that, even those people and their brothers would live happily and in a wealthy position, in an opulence, great wealth, standard life. Let's move on further. The nephews replied, Your Majesty, don't believe these fault finders. Nephews कहते हैं कि Majesty, महाराजा, ये जो fault finders है, जो गलतियां निकालते हैं, इन पे विश्वास मत कीजिए. If you want to know the truth, अगर आप सत्य जानना चाहते हैं, अगर आप सच को खोजना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि वाकई में सच क्या है, please call upon the goldsmith, the pandits, the scribes, and all the maintenance service workers of the age, and ask them yourself. तो रेफ्यूज ने कहा कि अगर आपको सच जानना है कि एजुकेशन जो है बर्ड का वो प्रॉपर्ली हो रहा है या कि नहीं हो रहा है, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर आपको इस चीज़ को जानना है तो आपको एक ही चीज़ करनी है, और वो चीज़ ये है कि आप वो जितने भी वर्कर्स हैं, गोल्डस्मिथ को, आप पंडित्स को, आप उस बिल्डिंग केज के जो मेंटेनर्स हैं उन लोगों को, स्क्राइब्स को, उन सबको बुलवाइए और उनसे पूछिए कि क्या जो कार्य है शिक्षा देने का वो रूटीन से जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या वाकई में ही जो इतना सारा धन खर्च हो रहा है तो उस पर शिक्षा दी जा रही है. ऐसा नेफ्यूज जो है वो किंग को कहते हैं. The king was pleased with this answer, and the nephews were rewarded a thick gold chains. ये सुनते ही राजा बहुत ज्यादा खुश हो गया. राजा इतना खुश हुआ कि उसने अपने गले से मोटी मोटी जो चेन थी, गोल्ड की जो बनी हुई चेन्स थी, वो निकाली और नेफ्यूज की तरफ उछाली और दे दी गिफ्ट्स. Because he was very happy with the answer कि आप डायरेक्टली जो वर्क कर रहे हैं उनसे ही तो नहीं पूछते कि वाकई में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. आप उनसे पूछिए, आपको पूरी बात पता लगेगी. आपको पता लगेगा कि वाकई में वहाँ पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही. The king wanted to see for himself the scope of this project and appreciate the pace at which learning was being imparted. राजा जो है खुद अपने आप देखना चाहता था कि जो प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट करवाया है, जो शिक्षा देने का एक कार्य जो स्टार्ट करवाया है, वो किस पेस में जा रहा है, कितनी स्पीड से हो रहा है और कितने बेहतर तरीके से हो रहा है और उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, स्कोप है, और लर्निंग जो है प्रॉपर इम्पार्ट हो रही है नहीं हो रही, इसको देखना चाहता. सो वन डे with his ministers and courtiers in tow,
एक दिन अपने मिनिस्टर्स और उनके साथ उन लोगों के साथ मिलकर वो आगे बढ़ने लगे और आगे जाने लगे और साथ में वो इन लोगों मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल उनके साथ चलते हैं। द किंग पेड अ विजिट टू द बिल्डिंग वेयर द केज वाज। किंग वहां पहुंचे जहां पर जिस बिल्डिंग के अंदर केज रखा गया था उस जगह पर। His arrival was announced with the cacophony of hundreds of musical instruments। कि जो किंग है वो अराइव करने वाले हैं, जो राजा है वो आने वाले हैं और राजा के आने से पहले ही आपको पता है कि बहुत बड़े-बड़े जो म्यूजिकल सिस्टम जो म्यूजिक के वो होते हैं उनको बजाया जाता है और ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि महाराजा धीराज सो एंड सो इज कमिंग इन द बिल्डिंग और सो एंड सो दैट अदर पीपल हु आर इनसाइड दे वुड get alert that king is coming to them. So it is the thing. In through the cacophony they were given and tested. Loud sounds के साथ ऐसा उनको दिया गया. After that, the pandits immediately began chanting mantras and all the present there raised their voices and shouted Jai Maharaj. अब जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ तो पंडित्स ने क्या कर दिया? They started pronouncing mantras। अलग-अलग जो मंत्र है उनका उच्चारण करना स्टार्ट कर दिया, चैंट करना स्टार्ट कर दिया और जितने भी लोग थे वहाँ पर उन्होंने बड़ी ऊंची आवाज में महाराजा के लिए चिल्लाया जय महाराजा जय महाराजा जय महाराजा। Look your majesty, such a grand arrangements। देखिए मैजेस्टी कितना शानदार भव्य अरेंजमेंट किया गया है आपके स्वागत के लिए, आपके वेलकम के लिए। The sounds of teaching are also grand, the king remarked। The sounds of teaching are also grand। जो शिक्षा का साउंड्स थे, जो लोग शिक्षा दे रहे थे वो भी बहुत ग्रैंड तरीके से आवाज दी थी। The king remarked, राजा ने रिमार्क किया ऐसा कि वो शिक्षा का जो तरीका है वो भी बहुत उच्च और ग्रैंड है, महान है। Not only the sounds of teaching, सिर्फ शिक्षा देने की आवाजें ही नहीं, but the meaning behind those sounds are also grand। The nephews boasted। nephews ने कहा कि महाराजा जी सिर्फ आवाजें ही नहीं, सिर्फ जो तरीका है वही नहीं, मगर जो उद्देश्य है इस तरीके से शिक्षा देने का वो भी बहुत महान है, वो भी उच्च है कोटि का, उसको भी कोई छू नहीं सकता। काफी भव्य तरीके से शिक्षा दी जा रही है, काफी बेहतरीन तरीके से शिक्षा को इम्पार्ट किया जा रहा है। The king was immensely thrilled with all the arrangements made to educate the world। राजा जो था वो immensely बहुत भव्य तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से thrilled हो गया है। वाह, मेरे राज्य के अंदर इतना सारा अच्छा अरेंजमेंट, खुश हो गया बहुत ज़्यादा कि इतना अच्छा अरेंजमेंट किया गया है एक वर्ड को शिक्षा देने के लिए, एजुकेट करने के लिए। As he was turning back to mount his elephant to return, जैसे ही वो होता है और अपने माउंट मतलब हुआ कि जो एलिफेंट है उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, a critic, एक आलोचक, who was hiding in the bushes, जो कुछ bushes के अंदर झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ था, whispered, Your Highness, what about the bird? Have you seen it? कहते हैं Your Highness, महाराजा जी, उस पक्षी का क्या, उस बर्ड का क्या आपने उसको देखा था? कहाँ थी वो बर्ड? आखिर आप केज देख के आ गए, अरेंजमेंट्स देख के आ गए, मगर जिसको शिक्षा दी जा रही है क्या आप उससे परिचित हुए? क्या आप उससे मिले? सेम थिंग, बड़ी बड़ी स्कूलों में बड़े बड़े अरेंजमेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी संस्थानों में बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, ग्रैंड एंट्रीज होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, और जो एजुकेटर्स हैं और जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो देखने आती है। वाओ, व्हाट अ ग्रेट अरेंजमेंट, वाओ वाओ वाओ, व्हाट ब्यूटीफुल, व्हाट ब्यूटीफुल। बट दे डू नॉट हैव अ चैट विद द स्टूडेंट्स, दोज बर्ड्स who are coming there for education। It might be very
education which is imparting to the students should be correct. They should learn properly. They should get what we are getting. And all those people who are on check, they need to know what they have been, what people are teaching, or is there real arrangements for the students to learn? Is there an environment to learn? This is what they have to do. So it is enough for today, and let's revise it. कि क्या हुआ है, आपने देखा किस प्रकार से उस बर्ड के साथ क्या क्या किया जा रहा है, क्या क्या अरेंजमेंट्स उसको दिए जा रहे हैं, किस तरीके से महाराजा जी जो है वो उसको देखने के लिए आए थे, बट वो सारी व्यवस्थाएं देख के वापस लौट चले। और आपको भी पता लगा, अब कल के वीडियो में हम लोग पता लगाएंगे और कम टू नो कि वाकई में आगे क्या अरेंजमेंट्स। अब आपके लिए कुछ छोटे से दो क्वेश्चंस मैंने आपसे कल पूछे थे, जिसके जवाब आपको अभी हम देंगे। Why was the king displeased with the bird? The king was displeased with the bird because the bird does not know any customs or conventions and was ill-educated. What conclusion did the royal scholars derive regarding the bird's ignorance? The royal scholars derived conclusion that the bird is ignorant because its nest is small. What steps were undertaken to educate the bird? इस क्वेश्चन का जवाब आज के इसमें था। बहुत सारे जो सिस्टम लिए गए, scribes were called and cage was made, pundits were arranged, more people were hired to check on the education system is going properly or not. Now today's question, after all the arrangements were made, what did the critics say? सारे arrangement होने के बाद critics क्या बोलते हैं? How did the king react to this? और राजा उस पे कैसे react करते हैं? Why was the king pleased with the answer his nephews gave him? राजा जो है उसके nephews के द्वारा दिए गए प्रश्न के जो जवाब था, उससे क्यों इतने प्रश्नचित हो गए, खुश क्यों हो गए थे? What did the king see when he decided to pay a visit to the building where the bird in cage was? इन सवालों के जवाब आपको कल तक सर्च करने हैं और फिर से इसको रीड करना है और स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।